रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में, फारूक आज़म के पहले 2 सालों तक एक मजलिस की 3 तलाकों को एक शुमार किया जाता था। ये तर्जमा आप गलत क्यों कर रहे हैं कारी साहब? भाई एक मजलिस का लफ्ज आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो, तर्जमा आप पूरा पूरा करें, फिर जो ऐड करना है आप करते हैं उसमें ऐड। हर जगह कारी साहब ये गलती कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं इतनी वाज़ेह हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मजलिस की 3 एक शुमार होती थी और हजरत उमर ने 3 को क्या कर दिया? 3 कर दिया। या तो इसका मतलब ये है कि ज़माने जाहिलियत में एक शख्स हजारों तलाकें भी देता था ना, तो एक ही काउंट होती थी, उसके बाद उसको रुजू का हक होता था। ये भी हदीस से साबित है, मेरी पूरे रेफरेंसेस के साथ उस क्लिप में सब मौजूद है। जब कुरान नाजिल हुआ तो कुरान ने ज़माने जाहिलियत के इस हुक्म को मनसूख कर दिया। तलाक मर्रतान, तलाकें 2 मरतबा। इसमें कुरान ने ये नहीं कहा कि एक ही मजलिस में या अलग अलग मजलिस में 2 मरतबा। फ़इन तल्लक़हा, तीसरी मरतबा दे दी तो अब बीवी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। ये हुक्म नाजिल हुआ जिससे वो ज़माने जाहिलियत वाला हुक्म मनसूख। लेकिन हुआ क्या, जब ये हुक्म मनसूख हो गया बहुत से लोगों को इसके मनसूख होने का इल्म नहीं हुआ। वो यही समझते रहे कि 3 तलाकें एक ही होती हैं, यानी चाहे एक मजलिस में हो या अलग अलग मजलिस में हो, 3 महीने में हो या 1 महीने में हो। हजरत उमर चूंकि कुरान को जानते थे, उन्होंने हुक्म नाफिज कर दिया कि भाई अब किसी का उज़र इस बारे में मोतबर नहीं होगा और अल्लाह ने वैसे भी तुम्हें इजाजत दी है कि तुम वक्फे वक्फे से दिया करो, तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? तो हजरत उमर ने वही हुक्म जो कुरान का था वो उठा के नाफिज कर दिया सब पे कि अब किसी का उज़र कबूल नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं हम नबी के दौर में भी मुता करते थे, अबू बकर के दौर में भी, हजरत उमर के इब्तिदाई दौर में भी हजरत उमर ने पाबंदी लगा दी। तो क्या जवाब है इसका? क्या हजरत उमर एडिशन कर सकते हैं दीन में कोई? भाई ये नई पाबंदी नहीं थी, ये वही पाबंदी थी जो नबी के दौर में लग चुकी थी। हजरत उमर ने इंप्लीमेंट किया उसका और हुक्म दिया कि अब जो मुता करेगा ना उसकी वही सजा होगी जो जिना करने वाले की है। जहालत कबूल नहीं है इस बारे में, जिना वाली सजा ही नाफिज करूंगा उस पे भी मैं। तो जो उसका जवाब है वही इसका भी जवाब है। दूसरा मतलब हदीस का ये बयान किया गया है